कलम कियान भारत किसान सिद्धांत संग्राम के साथ आज सिद्धांत संग्राम की टीम है भाजपा जिला केशवपुरम में, जहां के अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल हैं कुछ सवालों के साथ। जो दिल्ली में आई भाजपा की सुनामी के बीच में वो व्यक्ति, वो हस्ती जो जिला केशवपुरम में मचाया है तहलका, जिनके जीवन का संकल्प है मोदी गारंटी ट्रैक पर कि तन समर्पित मन समर्पित चाहता हूँ, हे मोदी तुम्हारे लिए कुछ और करूँ। तभी तो वीरेंद्र गोयल के बारे में किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारी चरण चूम लेगी। सदा जगाए बिना जो जगह है, अंधेरा उससे देखकर भागा है। अगर उग सको तो उगो, सूर्य से प्रखरता तुम्हारी चरण चूम लोगी। और उसी का नाम है वीरेंद्र गोयल, जिला भाजपा जिला केशवपुरम अध्यक्ष, जिन्होंने ऐसी बैटिंग की कि वो लोकसभा से लेकर अब तक 100% स्ट्राइक रेट के साथ जिला केशवपुरम को पहुंचाया है उस दहलीज पर, जिस दहलीज पर पहुंचने के लिए हर किसी की होती है ललक, लेकिन पहुंचता है वीरेंद्र गोयल जैसे बिरले ही। तो आइए देखिए यह रिपोर्ट। सिद्धांत संग्राम से बेबाक बातचीत में क्या कहा बेधड़क जिला अध्यक्ष भाजपा केशवपुरम वीरेंद्र गोयल। बहुत धन्यवाद। ये बधाई मेरे सभी कार्यकर्ताओं को मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरे जिले के एक कार्यकर्ता ने बड़ी मेहनत से संगठन को आगे बढ़ाया है और ये कार्यकर्ताओं की जीत है। और साथ में जो हमारा दिल्ली प्रदेश का और राष्ट्रीय नेतृत्व है, उसने भी बड़ी सूझबूझ के साथ कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया, हमारा मार्गदर्शन किया। और मेरे जिले के सभी कार्यकर्ता, यहाँ पन्ना प्रमुख, बूथ के त्रिदेव, शक्ति केंद्र प्रमुख, मंडल अध्यक्ष, निगम पार्षद, जिले की टीम, सभी मोर्चों के कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत करी है, उसी का परिणाम निकला है। और इसमें मेहनत किस रूप में करी? संगठन ने तो आगे बढ़ाया है, साथ में जो केजरीवाल के घोटाले, केजरीवाल का जो पर्दाफाश मेरे कार्यकर्ताओं ने किया, घर घर जाकर संपर्क किया और दिल्ली की जनता को बताया, केशवपुरम की जनता को बताया कि क्या क्या घोटाले उसने किए हैं। और जनता ने भी बड़ी सूझबूझ का परिचय देते हुए भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, मोदी के ऊपर विश्वास किया, मोदी की गारंटी के ऊपर विश्वास किया। उसी का परिणाम है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और हमारे केशवपुरम जिले से 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के चुने गए हैं। मैं केशवपुरम जिले की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। अध्यक्ष जी, अगर कयास की बात करें तो कुछ आपके ऐसे बयान रहे हैं जो चर्चा का विषय रहा है। कुछ आपने कुछ ऐसा कह दिया है भावुकता में, या ना जाने क्या आप जमीनी स्तर पर काम करते हैं, तो उस वजह से चर्चा में रहा आपका स्टेटमेंट। हाँ, देखिए, भावुकता में मैंने ये जरूर कहा क्योंकि मुझे अपने कार्यकर्ताओं की कर्मठता पे विश्वास था और मुझे पता लग चुका था कि जनता मंच बना चुकी है और हमारा संगठन जनता के प्यार को सिरे चढ़ाएगा और जनता ने उसको सिरे चढ़ाया। मैं जनता का भी धन्यवाद करता हूं। मैंने शायद भावुक होकर ये बात कह दी थी कि अगर हम 5 नहीं जीते तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। भगवान से डर के मैंने ये शब्द कहे और भगवान ने मेरी लाज रखी। मैं उसके लिए भी धन्यवाद करता हूं भगवान श्री का। तो आपको लग रहा था कि पब्लिक के अंदर अंडर करंट है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल, क्योंकि हमने जब घर घर गए, हमारा कई बार घर घर जाकर संपर्क हुआ लोगों से, तो जनता की एक ही आवाज थी कि अब इस धोखेबाज घोटालेबाज के हम चुंगल में नहीं फंसने वाले हैं। हमने ऐसी पार्टी को वोट देनी है जो क्षेत्र का विकास कर सकता है और उसकी गारंटी मोदी जी देते हैं। तो ये तय कर लिया था कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को ही चुनेंगे। जी, जिज्ञासा है सिद्धांत संग्राम मीडिया ग्रुप को कि सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण आपको कौन सा सीट लग रहा था कि यहाँ किंतु परंतु बट लेकिन जैसे शब्द थोड़ा बहुत जरूर है? देखिए, मेरे विधानसभा में 5 सीटें हैं जी। हमारी रेखा गुप्ता जी सारी भारी बहुमत से जीती हैं। हमें विश्वास था कि वो 100% जीत रही हैं। हमारे राजकुमार भाटिया जी आदर्श नगर से, वो भी बड़े परिपक्व और बड़े सूझबूझ के हमारे ऐसे नेता हैं। पार्टी ने बड़ा अच्छा चयन किया, तो उनका भी हमें पता था 100% जीतेंगे। करनैल सिंह जी के बारे में थोड़ा सा था कि वो कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा नाराजगी थी और जब मैंने पहली बैठक ली अपने तीनों मंडल की और निगम पार्षद की, तो तभी उन्होंने विश्वास दिला दिया था कि पार्टी ने जो निर्णय किया है सिरमाते है और हम करनैल सिंह जी को भारी बहुमत से जिताएंगे। उसी का परिणाम है वो 21,000 मतों से विजयी हुए हैं। थोड़ा सा मैं वजीरपुर सीट के ऊपर, क्योंकि वहां एक ये धारणा थी कि जो सेवा बस्ती में रहने वाले लोग हैं, कुछ मिडिल क्लास लोग हैं, जे क्लस्टर में रहने वाले लोग हैं, शायद वो केजरीवाल के प्रलोभन में शायद आ ना जाए, तो थोड़ा सा उस सीट के ऊपर में था। लेकिन जनता ने और वहां के लोगों ने और सेवा बस्ती वालों लोगों का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मोदी की गारंटी के ऊपर विश्वास किया और उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और ये विश्वास उन्होंने जिताया कि अगर हमें पक्के मकान दे सकता है तो उसका नाम है मोदी और भारतीय जनता पार्टी। इसी कारण हम विधानसभा भी भारी बहुमत से जीते हैं। दिवाली देखा, एक जब अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, दूसरी दिवाली जब जो है मोदी गारंटी के साथ
और तीसरी दिवाली आपका जो 100% स्ट्राइक रेट के साथ आपने 14 जिलों में दिखा दिया है कि वीरेंद्र गोयल जी का कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। आप रहते हैं चुप, बोलते हैं कम, लेकिन आपका डिटर्मिनेशन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को महसूस कराता है कि आई एम वीरेंद्र गोयल जी। देखिए, मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, मैं बड़ी बड़ी बातों में विश्वास नहीं करता, परंतु जो एक क्रिएटिव वर्क है, माइक्रो मैनेजमेंट और जो हमारे संगठन ने सिद्धांत सिखाए हैं, मैं कोशिश करता हूं और उसका मुझे सफलता मिलती है। उसके अंदर मैंने अपने जिले के कार्यकर्ता को काम करने का तरीका, हालांकि सब कार्यकर्ता सूझबूझ के साथ काम कर रहे थे, परंतु जैसे हमने समझाया उसी स्तरीय पर उन्होंने काम किया। तो इस तरह का एक विजन काम करने का होता है, मेरा अपना एक अलग स्टाइल है काम करने का, अलग विजन है, उसका परिणाम सामने आया है। चलते चलते ये भी बता दीजिए, सीएम कौन बनने वाले हैं? देखिए, मैं तो बड़ा इस मामले में बड़ा छोटा सा कार्य करता हूँ। ये इतना बड़ा क्वेश्चन आपने प्रश्न मेरे से किया है, इसका तो मैं क्या, जो हमारे जितने भी विधायक जीते हैं, जिसमें बड़े बड़े विधायक जीते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा एक का भी, नहीं तो ऐसा टिप्पणी हो जाएगी, तो उनको स्वयं नहीं पता इस बात का, क्योंकि हमारी संगठन बेस्ड पार्टी है। जो हमारा संगठन, जो हमारा नेतृत्व तय करेगा, तो वो स्वीकार्य है हमें, और हम जनता के बीच में से, हम कार्यकर्ताओं के बीच में से ही कोई भी सीएम होगा, और जो भी सीएम बनेगा वो दिल्ली को चमकाएगा, दिल्ली के लिए काम करेगा। जैसा आपका काम करने का तरीका है, तो लोगों की आकांक्षा है, कार्यकर्ताओं की उम्मीद है कि बुलडोजर टाइप का सीएम जो है, क्योंकि पड़ोसी में यूपी है, तो उसी स्टाइल का दिल्ली को भी मिले, ताकि जो है सचमुच में दिल्ली पेरिस बने, जो आपने अभी संकल्पना की जी। देखिए, जैसे योगी जी की बात है, दिल्ली को भी वैसा सीएम चाहिए और वैसा ही मिलेगा और वैसे ही काम करेंगे जी। इसमें कहने का मतलब सिर्फ ये है कि दिल्ली जिस तरह से स्लम बनती जा रही है और यहाँ पर घुसपैठिए, दिल्ली के अंदर, दिल्ली भारत की राजधानी है, यहाँ पर कुछ बाईलॉज होने चाहिए, कुछ नियम होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जो बांग्लादेश से लोग आ जाएं, घुसपैठी आ जाएं, कुछ ऐसे रोंगी यहाँ पर आ जाएं और दिल्ली को नरक बना दें, दिल्ली में रहना और जीना मुश्किल हो जाए। यहाँ जिस तरह से भी वारदात बढ़ती जा रही है, उसका परिणाम भी वही है। तो जो भी सीएम होगा वो इस बात पर लगाम लगाएगा, विकास के साथ साथ जो घुसपैठी दिल्ली में आ रहे हैं, हर महीने 10,000 घुसपैठी दिल्ली के अंदर आते हैं, जो सिर्फ केजरीवाल की शहर पे आते थे, पार्टी उनको रोकेगी, हमारा सीएम उनको रोकेगा, ऐसा विश्वास है। वीरेंद्र गोयल जी, आपसे जुड़ा हुआ सवाल नहीं है क्योंकि आप जिले में हैं, लेकिन आपने बात छेड़ दी है, तो आपकी बातों से 3 बातें आई कि बीएसएफ आपका, गृह मंत्रालय आपका, दिल्ली पुलिस आपकी, वो कैसे आपके घर में आ जाते हैं, लेकिन वो बगल में चाइना है, वहां नहीं जाते, नेपाल नहीं जाते, तो आखिर क्या है भारत, आखिर कौन प्रेशर दे रहा है, और क्या इस पे कुछ कानून सख्त से सख्त बनना चाहिए? हमारे इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं जी। देखिए, हमारे देश के अंदर कानून और जो व्यवस्थाएं हैं वो सर्वोपरि हैं जी। तो कुछ प्रांतीय जो सरकारें होती हैं, जैसे दिल्ली सरकार के पास अपने कुछ अधिकार, हर राज्य सरकार के पास अपने अधिकार होते हैं। तो इसी तरह से जो हमारे केजरीवाल थे, आम आदमी पार्टी थे, उनका मिसयूज किया, उनका गलत इस्तेमाल किया, इस कारण वो रोंगिया वो लोग दिल्ली में आते थे, उनको शय मिलती थी। एक पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल बन चुका था कि जहां आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, वहां इस तरह के घुसपैठिए जाएं, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री उनको शय देते हैं। वही हाल पंजाब का हो चुका है, वही दिल्ली का हो चुका था। तो अब दिल्ली की जनता ने सबक सिखाया है, और इस तरह के वारदात, इस तरह की चीजें, भले दिल्ली के अंदर होम मिनिस्टर हमारे हैं देश के अंदर, और हमारे पुलिस भारतीय जनता पार्टी कह लो, या दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार के अंडर है मोदी जी के, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन है काम करने की। तो इसलिए अब जो भाजपा की सरकार दिल्ली में आएगी, तो ये सब लिमिटेशंस खत्म हो जाएंगी और दिल्ली का सुधार होगा। और जितने भी रोंगी घुसपैठियां दिल्ली में, अभी से उनको डर लग चुका है, उन्होंने जाना शुरू कर दिया, पलायन शुरू कर दिया है, और आने वाले समय में नया तो कोई आएगा ही नहीं, जो दिल्ली में है वो भी चले जाएंगे। ये थे बेबाक, बेहिचक, बेमिसाल भाजपा जिला केशवपुरम अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, जिनके जीवन का संकल्प ही है कि कदम कदम बढ़ाए जा, मोदी गारंटी की गीत गाए जा, ये जिंदगी है मोदी गारंटी के लिए, मोदी गारंटी पर लुटाए जा। और उसका सुपरिणाम मिला, 5 विधानसभा में खिला कमल मोदी गारंटी के साथ। देखते रहें सिद्धांत संग्राम।